हेलो एवरीवन, मैं वीके यादव आपका बिल्कुल स्वागत करता हूं। और ये जो आज का जो टॉपिक है वो इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, जिसको बोलते हैं कोनों का आंतरिक विभाजक प्रमेय। ये ज्योमेट्री का इतना शानदार टॉपिक है जो रेलवे में तो आता ही है, उसके साथ एसएससी में भी आया, यूपीएससी सीडीएस में भी आया, सब एग्जाम में आया। इसलिए अगर मैं आपको अपना पीपीटी दिखाऊं तो इस पीपीटी में सारे एग्जाम को क्वेश्चन को हमने कवर करने की कोशिश किया। रेलवे में कैसा पूछा गया है इंटरनल बाइसेक्टर से, है ना। फिर सीपीओ में कैसा पूछा गया है, यहाँ पर देखेंगे तो एसएससी सीजीएल टायर 2 में किस तरीके से पूछा गया है। इसके आगे देखेंगे तो एलपी में कैसा पूछा गया है ये। इसके अलावा आप देखेंगे तो सीडीएस में कैसा पूछा गया। ये 5-6 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आइए 1 मिनट में हम इस थ्योरम को समझ लेते हैं कि ये थ्योरम है क्या। तो थ्योरम को बड़ा जल्दी में हम लोग रैप अप करते हैं, जिसको वार्म अप आप बोल सकते हैं। हम बोलेंगे सर कोई भी त्रिभुज अगर ए बी सी दिया गया है, त्रिभुज का नाम क्या है ए बी सी, और थ्योरम का नाम है इंटरनल बाइसेक्टर, यानी कि आंतरिक कोणों का विभाजन करना। तो कोई भी कोण ए, जैसे हम मान लिया कोण ए मान ले, इसको विभाजन करें, मतलब विभाजन कैसे करते हैं आप, काट मतलब बिल्कुल बीच बीच से काटने को ही आंतरिक विभाजक बोलेंगे। अब बोलेंगे जी सर बाइसेक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। तो हम बोलेंगे सर ऐसा है कि अगर हम आधा प्रकाल लेके इधर ऐसे काट दें और आधा प्रकाल इधर से लेके काट दें, तो बिल्कुल बीच बीच में जहां कटिंग पॉइंट होगा वहीं से एक लाइन गुजारते हैं और सामने वाली भुजा को मान लो डी बिंदु पर काटती है ना। तो ये बिल्कुल बीच बीच से गुजरा है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल, ये वाला जो एंगल है आधा वाला पार्ट और ये वाला जो आधा वाला पार्ट है, ये दोनों आपस में बराबर होगा। अगर हम इसको कुछ दिखाना चाहें कोई एंगल से, तो अगर ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, अगर ये बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात जो हम लोग को पेपर में जो सीख के जाना है ना, जो क्वेश्चन आपको करना वो ध्यान से देखिएगा। यदि यदि आप बोलेंगे कि सर एडी, अगर एडी कोण ए का समद्विभाजक हो, इंग्लिश में बोलेंगे वाई सेक्टर, क्या हो समद्विभाजक, क्या हो समद्विभाजक, या इंग्लिश में बोल सकते हैं सर वाई सेक्टर हो, क्या हो बाई सेक्टर हो, वाई सेक्टर हो, वाई सेक्टर हो, तो रिजल्ट क्या आएगा, ऐसा है। तो हम बोलेंगे सर रिजल्ट क्या आएगा पता है। हमने सर रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, और याद करना दुनिया का सबसे आसान काम है सर। हम बोलेंगे जिस कोण को आधा आधा किया जा रहा था रेखा के द्वारा, है ना, तो ये कोण बना कैसे है, ये बना है दो भुजा के द्वारा, एक का नाम है ए बी और दूसरा का नाम क्या है ए सी। तो यानी कि इन दोनों का हमें रेशियो लेना है। रिजल्ट में क्या लेना है, ए बी बटा ए सी बराबर, ए बी बटा ए सी बराबर, जिस जिस साइड को ये बाइसेक्टर मिल रहा था उसको जिस अनुपात में बांटेंगे वो यही अनुपात होने वाला है। यानी कि बी डी बटा सी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बटा सी डी। यानी कि सीधा सीधा आप ऐसे याद रख सकते हैं सर ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी। ये ए बी और ए सी कैसे हम चूज करेंगे, क्योंकि इन्हीं के बीच में जो कोण था उसी को बाइसेक्ट किया गया था, और जिस भुजा पर मिला था उसको जिस अनुपात में बांटा है वो यही भुजा का अनुपात होगा। आप बोलेंगे जी सर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट्स वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। बहुत बोलेंगे सर वाइस वर्सा क्या होता है, तो वाइस वर्सा मेरे भाई ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर ये वाला दे दे, लिख दे यदि ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी, तब रिजल्ट ये हो जाएगा, तब रिजल्ट ये हो जाएगा। आम भाषा में अगर राम का दोस्त मोहन है तो मोहन का दोस्त राम होगा, ये बात आपको समझना। हम बोलेंगे जी सर। तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आराम से और प्यार से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ए बी बटा ए सी की जो वैल्यू है बी डी बटा सी डी है। अच्छा, इस बार जो है हम लोग जो थ्योरम पढ़े उसका जस्ट उल्टा ही दे दिया। बोला कि ऐसा है कि ए बी और ए सी का जो रेशियो है बी डी बटा सी डी है। तो हम बोलेंगे सर ए बी बटा ए सी बराबर, अगर बी डी बटा सी डी है, बी डी बटा क्या है सी डी है, इसका क्या मतलब ये नहीं निकाला जा सकता सर कि ये पक्का ये जो लाइन एडी है ये बाइसेक्टर होगा। हम बोलेंगे जी सर ये बाइसेक्टर ही तो है, तभी तो ऐसा रिजल्ट हुआ है। यानी बाइसेक्टर होने का मतलब हमने क्या बताया कि ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो ये 28 है तो ये भी कितना हो जाएगा 28। हम बोले जी सर, लेकिन आपसे पूछा है मेरे भाई कोण ए बी सी, ए बी सी का मतलब क्या है, ए बी और सी, ये वाला कोण आपसे पूछा है। यानी इस पूरे कोण की अगर बात किया जाए तो 56, 28 28 कितना 56 डिग्री। अच्छा ये 60 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं सर ये 56 है तो 60 से 4 कम है, तो 60 में 4 बढ़ा के लिख देंगे, है ना। तो 60 थी 180 हो जाएगा कि नहीं। अब बोलेंगे जी सर 64 डिग्री मार देंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे को ऐसे आदत नहीं होती है, वो ऐसे लिखेंगे सर 28 दूनी 56 प्लस 60 प्लस कोण बी जो निकालना है बराबर 180। हम बोलेंगे जी सर, तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 180 माइनस 56 प्लस 8 कितना 116 बराबर भी बाबू 64 डिग्री होगा। तो आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, बड़ा आराम से सारे क्वेश्चनों को सीख पाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड है जिसमें एक्स वाई की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और वाई जेड की वैल्यू 18 सेंटीमीटर। बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो हम बोलेंगे सर पहले हम बना लेते हैं त्रिभुज एक्स वाई जेड, ये एक्स हो गया बाबू, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, ठीक है। अब एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई कितना है 12 है, ठीक है सर। अच्छा वाई जेड ये वाला है तो वाई जेड कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है।
एक्स डब्ल्यू जो एक्स वाई एक्स जेड का कोणीय समद्विभाजक है, कोणीय समद्विभाजक मतलब वाई एक्स जेड, इसका बाइसेक्टर आने वाला बाबू बीच बीच से आने वाला है, जिसका नाम क्या है, एक्स डब्ल्यू है। क्या है, एक्स डब्ल्यू। हम बोलेंगे जी सर समद्विभाजक है। तो और ये भी दिया गया बाबू कि वाई डब्ल्यू और डब्ल्यू जेड, वाई डब्ल्यू और डब्ल्यू जेड, वाई डब्ल्यू और डब्ल्यू जेड का जो अनुपात है बाबू 4 अनुपात कितना है, 5। 4 अनुपात कितना है, 5 है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होगी? देखो एक भुजा ये पता है मेरे भाई, दूसरा भुजा ये पता है, तीसरा भुजा आपसे पूछ रहा। तो हम बोलेंगे सर अभिनव थ्योरम बताए हैं कि इन दोनों का जो अनुपात होगा, इन दोनों का जो अनुपात होगा, है ना, यही इन दोनों भुजाओं का अनुपात होगा। हम बोलेंगे जी सर। तो हम बोलेंगे सर इसका अनुपात 4 है सर, और इसका अनुपात कितना है सर, 5 है सर। 4 की वैल्यू सर 12 है सर, 4 तिया 12 सर। तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 तिया 15 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। तो हमने एनटीपीसी के 2 क्वेश्चन किए, है ना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। आप प्यार से देखेंगे क्वेश्चन बन जाएगा। हम बोलेंगे सर क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज एबीसी में मेरे भाई लिखा हुआ ए का जो समद्विभाजक है, ए का समद्विभाजक है ना, वो इंटरनल बाइसेक्टर जो भुजा बीसी को डी पर मिलता है, बीसी को कहां पे मिलता है, डी पर मिलता है। बीडी 5 है, बीडी कितना है, 5, बीडी हमने 5 लिख दिया, है ना। बीसी 7.5 है, पूरा वैल्यू 7.5 है। तो हमको पता है सर पूरा वैल्यू का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ये 2.5 हो जाएगा। 7.5 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 बचेगा। अब बोलेंगे यस सर। तो आपसे पूछा है ए बी अनुपात एसी क्या होगा, इन दोनों का अनुपात पूछा है। हम बोलेंगे सर 2.5 दूनी का 5, 2 अनुपात 1 होगा कि नहीं। और ये सर अगर इंटरनल बाइसेक्टर है तो ये तो हम लोग का रटा हुआ ही है, ए बी और एसी का अनुपात वही होगा जो बीडी और सीडी का होगा। तो 2 अनुपात 1 क्या इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा? हम बोलेंगे जी सर 2 अनुपात 1 होगा मेरे भाई डी में, है ना। तो आप देखेंगे रेलवे में भी वही आ रहा है, एसएससी में भी वही आ रहा है, लेकिन लोग भौकाल मचाए हुए, है ना। तो हम सोचे कि चलो दिखाई देते। अब देखो बाबू सीजीएल में भी क्वेश्चन वही होगा। लिखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू और आर, पी क्यू आर की बात करें तो लिखा गया है कि आर का समद्विभाजक, आर यहां पे कौन है, इसका समद्विभाजक, है ना, इसका समद्विभाजक बाबू, आर का समद्विभाजक जो है पी क्यू को एस पर मिलता है। हम बोलेंगे जी सर चित्र उल्टा करने से हम डर जाएंगे वो सब डरने वाला थोड़े ही है, सीजीएल मेन से तो क्या होगा, चित्र उल्टा कर दिया कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ तो पी क्यू को एस पर मिलता है, ठीक है, पी क्यू को एस, और पी आर बराबर 10 दे रहा है। पी आर बराबर कितना है, 10। पी आर की वैल्यू अगर 10 है तो पी आर ये 10 हो गया सर। अच्छा उसके बाद आर क्यू बराबर 14, आर क्यू पी क्यू आर, ठीक है, आर क्यू बराबर कितना मेरे भाई, 14, ये 14 लिख दे, ठीक है। पी क्यू बराबर 12, पूरा पी क्यू कितना है, 12, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना मेरे भाई, 12 है। तो आपसे पूछा गया मेरे भाई, आपसे पूछा गया कि एस क्यू की लंबाई कितनी होगी। एस क्यू ये वाला एस क्यू है, ये वाला एस क्यू। तो थोड़ा सा अगर आप यहां से बैठ जाएं और ये जो भी बाइसेक्ट हो रहा है कौन, तो आपको ये नहीं दिख रहा है कि सर इन दोनों का अनुपात वही होगा जो इन दोनों का अनुपात होगा। हम बोलेंगे जी सर, है ना, इसको रोटेट करके भी देख सकते हैं और यहां से भी देख सकते हैं। हम बोले सर 5 दूनी का 10 और 7 दूनी का 14, यानी कि बाबू ये 5 अनुपात में होगा, ये 7 अनुपात में होगा। हम बोलेंगे जी सर, ऐसे करके यहां पर अगर आप देखेंगे तो अब बोलेंगे सर 7 5 12 यूनिट रेशियो में आया, 12 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 1। तो आपसे पूछा ये वाला वैल्यू तो 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट का वैल्यू 7 है ना होगा सर। हम बोले जी सर 7 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा सर ये रेशियो प्रोपोर्शन है, कुछ नहीं है, आप इतना जरूर टाइम वेस्ट करें। बोले ना टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। एलपी टेक्नीशियन का ये क्वेश्चन है बाबू 5वां नंबर, और एक क्वेश्चन है जो आपका यूपीएससी सीडीएस में आया। अच्छा इसको देखते हैं बाबू, लिखा त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 10 है, ए बी बराबर कितना है, 10, ए बी और सी, ए बी बराबर कितना बाबू, 10 है, ठीक है। अच्छा बी डी बराबर 6 है, बीडी बराबर क्या है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा डीसी बराबर 7.5 सेंटीमीटर है, यहां तक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अभी तक डी हमें पता नहीं है तो कुछ हम लिख नहीं रहे। आगे लिख रहा है ए को समद्विभाजित करने वाली रेखा आंतरिक रूप से बीसी को डी पर मिलती है, यानी कि बाबू इसको समद्विभाजित करके आंतरिक रूप से यहां पर डी पर मिला, ठीक है ना, बीसी को डी पर मिलती है। तो सीए की लंबाई बताएं, सीए कौन सा है, ये वाला वैल्यू आपसे पूछा गया। अब हम लोग लिखते हैं बाबू बीडी बराबर कितना है, 6, बीडी बराबर कितना है, 6, ए बी बराबर 10 दिया। अच्छा डीसी बराबर सीडी बराबर कितना है, 7.5, कितना है, 7.5। हम बोलेंगे जी सर, जैसे ही दिखा इंटरनल बाइसेक्टर सर हमारे दिमाग में आ गया कि सर इन दोनों का रेशियो वही होगा जो इन दोनों का रेशियो होगा। तो हम बोलेंगे सर रेशियो में चेंज करना बड़ा जरूरी है सर। हम बोलेंगे सर दशमलव है तो दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे तो 60 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 15 चौका 60 और 15 पचे 75, यानी 4:5 है कि नहीं। हमने जी सर 4 की वैल्यू मेरे भाई 10 दिया है, 2.5 गुना 2.5 गुना, तो 5 की वैल्यू कितना होगा। हम बोलेंगे सर ये भी 2.5 गुना होगा, रेशियो का मतलब ही होता है उतना ही अनुपात में। तो 2.5 × 5 25 5 125, 12.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि नहीं। आप बोलेंगे जी सर 12.5 होगा। तो सारा एग्जाम का क्वेश्चन को गर्दा मचा दे रहे हैं। अगर
अगर आपका प्यार बना रहेगा तो इसी तरीके से ज्योमेट्री के हर एक टॉपिक को हम खंडित करके, है ना, पार्ट बाई पार्ट करके, अगर किसी को इंग्लिश मीडियम में भी चाहिएगा, बाइलिंगुअल चाहिएगा, तो कमेंट के ऊपर निर्भर करेगा कि पूरे गणित को क्या आप इस तरीके से सिखा सकते हैं कि नहीं। मैं आपको सिखा दूंगा, मेरा वादा है ना, क्योंकि यही काम पिछले 10 साल से हम करते आ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में नहीं थे भाई, अब ऑनलाइन में है, तो अब सोच रहे हैं कुछ अलग करें। त्रिभुज एबीसी में देखो, यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी है मेरे भाई, क्या है, त्रिभुज ए बी और सी। एबीसी में अगर बात करें तो लिखा है डी बीसी पर एक बिंदु है, ठीक है, डी बीसी पर क्या एक बिंदु है। यदि ए बी इंटू डी सी, क्या लिखा है मेरे भाई, ए बी इंटू डी सी बराबर ए सी इंटू बी डी लिखा है, ए सी इंटू क्या लिखा है, बी डी। अब ऐसे करके डरा दिया हम लोग को, है ना, और बोला कि बी ए डी, यानी कि इसको मिलाने के बाद बी ए डी का मान क्या है, अल्फा है, बी ए डी अल्फा, और सी ए डी यानी बाबू ये वाला बीटा दिया है ना, सी ए डी बीटा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। जो इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम को नहीं पढ़ेगा उसको लगेगा गुरुजी क्या करें, लेकिन जैसे ही इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो हम बोल सकते हैं गुरुजी वही बतिया तो लिखा है सर, ए बी हो गया, इधर गुना में है तो क्या हो गया, ए सी, ए बी बटा ए सी बराबर क्या, बी डी बटा सी डी, या बी डी बटा क्या, डी सी। अगर बाबू ये दिया हुआ है ना, अगर ये दिया हुआ तो क्या रिजल्ट ये नहीं होगा कि ये इंटरनल बाइसेक्टर है सर, ये क्या है, ये इंटरनल बाइसेक्टर है सर, आधा आधा विभाजित होते हुआ है। आप बोलेंगे जी सर, यानी कि अगर ये रिजल्ट दे दिया ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी, तो ये बाबू कंफर्म है कि आधा आधा है, मतलब अल्फा और बीटा दोनों एक ही है, अल्फा बराबर बीटा होगा, ये दोनों कोण बराबर होते हैं, शुरू में हमने बताया कि नहीं आपको। आप बोलेंगे जी सर, उसी चीज को यूपीएससी सीडीएस अलग तरीके से पूछा, वाइस वर्सा में पूछा। तो ये हमारा था बाबू इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। ये वीडियो कैसा लगा और आपको वीडियो चाहिए या नहीं, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।